बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर का एक लेक्चर है। और इसमें हम लोग अली क्या पढ़ेंगे आज। देखो, हमने इसके शुरू के लेक्चर्स में मेंडल्स के बारे में पढ़ा, उसके फर्स्ट लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको कहते हैं। सेकंड लॉ पढ़ा जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें रेशो आ रहा था 9331 का रेशो। सही, आज जो हम पढ़ेंगे बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसी इनहेरिटेंस को कहते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यानी कि इनहेरिटेंस तो हो रही है, यानी कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जीन्स अलील्स आ तो रही हैं, लेकिन वो किस लॉ को फॉलो नहीं करी, मेंडल लॉ को। मेंडल। जी। सही है, मेंडल लॉ को फॉलो कैसे नहीं करी, वो मेंडल लॉ ने कहा था जो जायगोट बनता है उसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स के इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, यानी कि मेल के और फीमेल के दोनों के। अब आप समझ जाओ, और एक मतलब डोमिनेंट होता है, जो दूसरा जो होता है वो रिसेसिव होता है। ऐसी है। जी। जो जी। पहला ही जो टॉपिक है इससे पता चल रहा है ये कुछ अलग है। ये लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा ये वाली बात मेंडल ने नहीं कही थी। मेंडल ने कहा था इनकम्प्लीट कुछ नहीं होगा, बस होगा तो होगा शो, नहीं होगा तो नहीं होगा। डोमिनेंट शो होगा, रिसेसिव शो नहीं होगा। को डोमिनेंस भी मेंडल ने नहीं कहा था। को डोमिनेंस का मतलब क्या है कि दोनों अलील्स जो हैं वो डोमिनेंट है और दोनों ही शो हो गई हैं। मेंडल ने कहा था हर एक ट्रेट के कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल अलील्स, यानी कि हर एक ट्रेट के दो से ज्यादा अलील्स हैं। दो से ज्यादा जी। अलील्स हैं, वैरायटीज हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी। ये तीनों चीजें मेंडल ने नहीं कही थी। तो पहली चीज क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल डी कैपिटल डी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपका अल्लाह भला करे, स्मॉल डी स्मॉल डी। तो वैसे अगर हम देखें मेंडल्स लॉ को, यहाँ से कैपिटल डी आ गया, यहाँ पे स्मॉल डी आ गया, तो कौन जीता इसमें। आप कहोगे सर कैपिटल डी जीता, ये इस पे जी। पूरा डोमिनेंट हो गया। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि ना ये इस पे डोमिनेंट हो पा रहे हैं, ना ये इस पे डोमिनेंट हो पा रहे हैं। इनकम्प्लीट। और नतीजा क्या निकल रहा है, नतीजा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसमें थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स इसके आ जाएंगे, थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स इसके आ जाएंगे, यानी कि मिक्स करेक्टर्स। ये हो जाएगा इसमें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैपिटल डी कैपिटल वाई, मैंने दोनों यहाँ कैपिटल लिख दिया। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, यहाँ से कैपिटल डी आया, यहाँ से कैपिटल वाई आया। तो वैसे लॉजिक ये कहती है मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कि दोनों शो हो जाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहे। यानी कि ये भी कंप्लीटली डोमिनेंट इस पे नहीं हो पा रहा है, ना ये कंप्लीटली डोमिनेंट इस पे हो पा रहा है। अब नतीजतन जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो इंटरमीडिएट होगा, दोनों का मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स हो जाएगी। और ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। ऑब्वियसली इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। ये जी। दोनों पेरेंट्स के दरमियान का कोई करेक्टर बन गया है, देखो, बिटवीन दो ऑफ द पेरेंट्स। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है बेटा, फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द टू कॉपीज ऑफ अ जीन alleles combined so that neither dominates the other। जो दो कॉपीज हैं, अलील्स हैं जीन की, वो उस तरह कंबाइन हो रही हैं कि नीदर, कोई भी एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो रहा। और ये बहुत मशहूर एग्जांपल है बेटा, जैपनीज 4 o'clock प्लांट भी इसमें आएगा, इसी टॉपिक्स में। एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई स्नैपड्रैगन प्लांट की और कार्नेशंस प्लांट की। जी, कौन मैं से प्लांट में? कार्ने ये दोनों प्लांट्स हैं, ये दोनों प्लांट्स के नाम है। अच्छा। अच्छा, इसमें अब इसका रेशो क्या है, मतलब इसका चेकर बोर्ड वगैरह अपन स्क्वायर किस तरह। ये एक प्लांट मैंने बनाया है बेटा, मतलब इसको एज अ फ्लावर कंसिडर किया रेड, और ये क्या बना दिया हमने, वाइट। राइट। सही। जी। डबल डबल ही लिखते हैं, हर जीन के, सॉरी, हर ट्रेट के दो फैक्टर्स हैं। मैंने रेड को लिख दिया कैपिटल लेटर, कैपिटल आर कैपिटल आर। वाइट को मैंने कर दिया बेटा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल ही है। सही। जी। अब ना ये डोमिनेट हो रहा है इस पे, ना ये डोमिनेट हो रहा है इस पे। अब नतीजतन दोनों ही आ गए इसमें, दोनों ही आ गए। तो नतीजतन क्या निकल गया, पिंक। अब इस पिंक को अगर आप दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज करवाओगे, मतलब पिंक क्या है, CrCW, इसी को अगर आप सेल्फ फर्टिलाइज कराओगे, यानी कि दोबारा आप इसको करवाओगे फर्टिलाइज या सेल्फ पॉलिनेशन, तो Cr यहाँ पे, CW यहाँ पर है। यानी कि कैसे, हमारे पास था Cr वर्सेस, हमारे पास था स्टार्ट में वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, दोनों ही आ गए इसमें।
दोनों ही डोमिनेंट नहीं हो पाए। इसमें आप ये नहीं बोलना कि दोनों डोमिनेंट हो गए, नहीं, दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाए, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये था आपके जी पास कौन सा बेटा, रेड। ये था आपके पास वाइट। अब जो बन गया वो बन गया इनके क्रॉस से पिंक। जी। अब इसी को आप करवाओ सेल्फ फर्टिलाइज, यानी कि CrCW क्रॉस CrCW। तो जो चीज हम लोग लेफ्ट पे लिखे हैं वो उसको आप थोड़ा नीचे लिख दो, एक ही बात है, खैर यहाँ पे तो सब सेम है। मैंने यहाँ CR लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CW। मैंने बॉक्स बनाया, मैंने यहाँ लिख दिया CR, मैंने यहाँ लिख दिया CW। तो पहला कौन सा बना बेटा, CrCR, फिर इसको इससे करेंगे CrCW। CrCW, फिर क्या बना CR, CrCW। बिल्कुल, फिर लास्ट में कौन सा बना, CW CW। CW। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास पहला वाला बना है अली, वो हमारे रेड। पास कौन सा बना बेटा, रेड, वेरी गुड। ये वाला कौन सा, पिंक। पिंक। ये भी कौन सा, पिंक। पिंक। ये कौन सा, वाइट। वाइट। तो एक रेड दो, एक रेड दो पिंक एक वाइट, रेड पिंक वाइट। ये आपको जो नजर आ रहा है आपने उसी के हिसाब से रेशो बताया है, राइट। यानी कि आपने जी। इसका कौन सा रेशो बताया बेटा, फिनोटिपिक या जीनोटिपिक। तो ये आपने बताया इसका phenotype। इसका जीनोटिपिक कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, उसमें अल्फाबेट देख लो आप। इसका जीनोटिपिक कैसे निकलेगा, CrCR ऐसा कितना है, और ऐसा कोई भी नहीं है, तो वन। CrCW ऐसे कितने, दो है। CW ऐसे कितने लिखे हुए हैं? एक, तो उसका जो एक। फिनोटिपिक रेशियो बन रहा है वही इसका जीनोटिपिक भी बन रहा है। जी। तो ये तो आसान हो गई कहानी इसमें। तो मैंने क्लास में पूछा था जीनोटिपिक क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया हुआ। अब आ जाओ, मतलब इन साइंटिस्ट ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बहुत अच्छा काम किया है। कार्ल कॉरेन साहब ने 1889 में एक प्लांट पे काम किया था, उसको कहते हैं जैपनीज 4 o'clock प्लांट। क्योंकि ये प्लांट शाम में तकरीबन इवनिंग के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, पेटल्स वगैरह पत्ते खोलते हैं, जैपनीज 4 o'clock प्लांट्स। और इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। तो जो हमने क्रॉस बनाया है, तो समझो इसी प्लांट पे ही इन्होंने काम किया। ये MCQ के एतबार से याद रखना प्लीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये वाला, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम और साइंटिस्ट का नाम। अगला कौन सा है बेटा, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या हो जाएगा, पहले एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो पा रहे थे कंप्लीटली, अब दोनों ही क्या हो जाएंगे अगली जनरेशन में, डोमिनेंट होकर आएंगे, यानी कि दोनों ही जी 100% क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। इससे पहले वाले में समझो 50-50 था, और मेंडल ने कहा था कि एक पूरा शो हो जाएगा, दूसरा शो होगा ही नहीं। तो जी कोडोमिनेंस क्या है बेटा, फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स ऑफ अ ट्रेट, यानी कि वैरायटीज ऑफ अ कैरेक्टर या प्रॉपर्टी आर डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट हो गए। और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में। कोई किसी को मास कर रहा है कि नहीं कर रहा, नो, कोई किसी को उसका अफेक्ट मास यानी कि छुपा नहीं रहा, ना कोई मिक्सिंग हो रही है सच कैरेक्टर्स की। अब इन्होंने क्या, अब इसमें एग्जांपल्स क्या सिलेबस में, रेड बुल को क्रॉस करवाया व्हाइट काउ से, रेड बुल व्हाइट काउ, जी। रेड बुल वर्सेस व्हाइट काउ। रेड बुल को R1 R1, व्हाइट काउ R2 R2। अब आपको पता है यहाँ से तो हमने क्या बोला, R1 R2, आप भी, ये भी 100% श्योर है, ये भी 100%। अब जो नतीजातन जो मिक्स कैरेक्टर निकलता है उसको इस कलर से कहते हैं। रेड और व्हाइट को आप बिल्कुल मिला दो इक्वली तो रोन बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कलर आ गया, रोन कैटल, रोन कैटल, रोन जी कैटल। रोन एक कलर होता है, दोनों को मिला के बनता है, समझो लाइट ब्राउनिश टाइप का। अब इसको आप सेल्फ फर्टिलाइज करवा लो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा आपको पता है, R1 R2 तो क्रॉस करवा दो आप R1 R2 से, वही चीज है,
अली जी। पूरा वही है, इसमें आंसर भी वही 1 to 1। देखो वही पूरा R1 R1, जी। फिर होगा R1 R2, फिर होगा R1 R2, फिर होगा R2 R2। सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है और ये इसके अक्रॉसेस का। R1 R1 कौन सा कलर बना आपके पास, रेड कलर। जी। R1 R2 आपके पास कौन सा बना था, रो। रॉन। ये भी रोन। और ये कौन सा बना था आपके पास, वाइट। तो वही बना ली 1:2:1। ये इसका जी। फेनोटाइपिक रेशियो भी बना, ये जी इसका और ये चीज। जीनोटाइपिक रेशियो भी बना। जी। तो फर्क क्या है? क्या चीज अली। फर्क क्या है? फर्क बेटा डेफिनेशन में, डेफिनेशन ही का फर्क है इनका, समझो जमीन आसमान का फर्क है। इसमें दोनों ही ट्रेड्स इक्वली डोमिनेंट हो रहे हैं दूसरे पे, दोनों अलील सॉरी। और इसमें क्या हो रहा है, कोई कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रही दूसरे में। मेंडल ने क्या कहा था, कोई एक डोमिनेंट होगी। ये क्या कह रहा है कि दोनों ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो पाई। और जी। कोडोमिनेंस क्या कह रहा है, दोनों ही कंप्लीटली डोमिनेंट हो गई, दोनों ही हो गई। ये चीज हमने आज तक मेंडल्स लॉ में नहीं पढ़ी, समझो। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या, मल्टीपल अलील्स। ये भी मेंडल ने नहीं कहा था। मल्टीपल अलील्स क्या है बेटा, मल्टीपल अलील्स का मतलब ये होता है कि देखो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि हर एक ट्रेट का, हर एक प्रॉपर्टी की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, या कितनी फॉर्म्स हैं। तो वो मैं मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ आई कलर। तो मेंडल ने कहा था इसकी इसकी बस दो ही अलील्स हैं, किसी भी ट्रेट की किसी भी जीन की दो फॉर्म्स हो सकती, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। लेकिन हमारे अब जब पता लगा बाद में रिसर्च के बाद कि कुछ तो ट्रेड्स ऐसे हैं, सम ट्रेड्स हैव मोर देन 2 अलील्स। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिनको दो से ज्यादा अलील्स जो है वो क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। अलील्स क्या होते हैं, अलील्स जो होती हैं वो वैरायटी ऑफ अ जीन होती है, यानी कि एक जीन की मल्टीपल फॉर्म्स को क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। और जीन क्या होती है, जीन डीएनए का टुकड़ा होती है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम जी। न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर है। तो याद रखना बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं, ट्रेट्स ऐसे हैं जिसमें दो से ज्यादा अलील्स हैं। मेंडल ने दो तक बताई थी। तो दो से ज्यादा को हम लोग किस में रखते हैं, मल्टीपल। जी। अब दो से ज्यादा तुम देखना, ये भी लिखा हुआ है देखो 100। क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर प्रोड्यूस बाय। और ये जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हम्म। होती हैं ये कैसे बन सकती हैं, या ये कैसे बन जाती हैं, म्यूटेशन से। याद है जी। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज। जी। पॉजिटिव म्यूटेशन, नेगेटिव म्यूटेशन, नेगेटिव न्यूट्रल और म्यूटेशन। न्यूट्रल। जी। इस म्यूटेशन से कोई वैरायटी बन रही है और हमें नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव है। नुकसान नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा तो न्यूट्रल है। और अगर अल्लाह न्यूट्रल ना है। करे कोई नुकसान हो गया तो नेगेटिव है। नेगेटिव। जी। सही है। अच्छा, ये जो मल्टीपल फॉर्म्स है एक ही जीन की, वो सेम जीन लोकस में होती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है बेटा, इसमें मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेट की 3 अलील्स हैं। एक ट्रेट की मैं कह रहा हूँ, यानी कि एक जीन की कितनी फॉर्म्स है, मल्टीपल फॉर्म्स है। जैसे आपका अल्लाह भला करे, ये भी मैंने सेम क्रोमोसोम बनाया है, जैसा पूरी कोशिश करी जैसा बनाऊं। थोड़ा सा खैर छोटा हो गया, 1 मिनट समझा देता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूँ ये दोनों एक ये दोनों पेयर्स, ये दोनों, ये क्या है, ये दोनों एक क्रोमोसोम का पेयर है, वन क्रोमोसोम पेयर। और ये दोनों सेम है। सेम को कौन से क्रोमोसोम कहते हैं बेटा, होमोलोगस। तो जी। इसकी जो जीन यहाँ लगी हुई है इस लोकेशन पे, जिसको लोकाई या लोकस कहते हैं, सेम वैरायटी की जीन इधर भी लगी हुई है इसमें। यानी कि जीन लोकस क्या है, सेम है। इसकी अगर कोई यहाँ पे फॉर्म लगी हुई है तो इसकी भी फॉर्म दूसरी यहाँ लगी हुई है। इसका तीसरी फॉर्म यहाँ लगी हुई तो इसकी भी यहाँ लगी हुई है। तो ये लिखा हुआ है, दीज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ जीन ऑक्युपाई सेम जीन लोकस ऑन क्रोमोसोम। या दो क्रोमोसोम के हिसाब से समझ लो या एक ही के हिसाब से समझ लो। मिसाल के तौर पे इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इसमें मिसाल के तौर पे समझो ये एक एरिया है, ये क्या है ली, ये एक एरिया है। इसको मैंने क्या लिख दिया ली, ये एक जीन है। ये क्या है बेटा, एक जीन। जी। सब मिसाल के तौर पे ये है जीन आई कलर की। ये जीन कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है,
आए कलर। सही। तो इसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब इधर ही होंगी। एक फॉर्म, समझ गए, ये दूसरी फॉर्म, जी ये तीसरी फॉर्म। तो इसकी जितनी भी अलील्स हैं, मैंने दो से ज्यादा बना दी तो समझो अब ये क्या हो गया, ये मल्टीपल एलील्स हो गया। तो जो जितनी भी हैं इन सब का लोकस क्या है, इन सब की लोकेशन क्या है, इन सब का लोकस यानी कि लोकेशन सेम है। मल्टीपल एलील्स की खास बात होती है कि वो एक ही लोका एक ही जगह पे इनकी मुख्तलिफ वेराइटीज होती है। वो ऐसा नहीं कि कहीं अलग अलग होगी किसी भी क्रोमोसोम पे। और कुछ तो ट्रेड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें मोर देन 100 एलील्स हैं, यानी कि मोर देन 100 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मोर देन 100। अब जैसे इंसान में ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इंसान में कौन सा सिस्टम है बेटा, ब्लड ग्रुप सिस्टम। जी हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है बेटा, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो अगर हम मेंडल्स की बात को सिर्फ मान लें कि मेंडल ने जो कहा था उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि इंसान में सिर्फ कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, सिर्फ दो, ए और बी। मल्टीपल एलील्स क्या कहती है, एक जीन है जो कि कौन सी प्रॉपर्टी देख रही है हमारी बॉडी में, ब्लड ग्रुप। क्या ब्लड ग्रुप की जो जीन है उसकी सिर्फ दो फॉर्म्स हैं या दो से ज्यादा हैं? सर दो से ज्यादा हैं, एक, दो, तीन, चार। तो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक किस में आएगा, मेंडल्स के टॉपिक में या मल्टीपल एलील्स में? मल्टीपल। मल्टीपल एलील्स के जीन तो एक ही है, ब्लड ग्रुप की जीन तो एक ही है, लेकिन उसकी फॉर्म्स कितनी है, मोर देन टू है। जी सही है, तो ये चीज है। 100 का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी कॉन्सेप्ट, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास। मैक्सिमम यही टॉपिक है ब्लड ग्रुप, और यही काफी डिटेल है। ए बी ओ इसको कहते हैं बेटा, इंसानों में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम चलता है अली, इसको हम लोग कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ए बी ओ, ए बी ओ। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बड़ा कॉमन एग्जांपल है किस टॉपिक की, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एली। इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा, सिर्फ डिस्कवर इसको किया था कार्ल लैन स्टीनर साहब ने 1901। जी इसके बारे में डिटेल किसी और ने बताई थी, जेनेटिक बेसिस की डिटेल। और जो उसको ऊपर ऊपर से डिस्कवर किया था वो इन साहब ने किया था। क्या हमारे पास 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स होते हैं? बिल्कुल हमारे पास 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। अब बता देता हूँ क्या चीज़ किस तरह होता है ये। बेटा हम सब का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, हम सब के एक सेल से। उस सेल का नाम है बेटा आरबीसी। क्या नाम है अली, आरबीसी। जी आरबीसी एक सेल है। वैसे तो बाइकॉनकेव होता है, मैंने उसको ऐसे ही बना दिया अभी। बाइकॉनकेव का मतलब आपको पता है, ऊपर से भी कॉनकेव, नीचे से भी। तो आरबीसी का जो सेल है, बल्कि उसको मैं सही से बना देता हूँ। आरबीसी का जो हमारे पास एक सेल है, इस सेल के ऊपर देखा जाता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स मौजूद है। ऊपर, अंदर नहीं बोलना। क्या बोलोगे आप, ऑन द आरबीसी या इन आरबीसी? आप बोलोगे ऑन द। आरबीसी के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं अली, कुछ प्रोटीन्स। जी उनमें से एक, एक किस्म के प्रोटीन का नाम होता है एंटीजन। ये तो नाम सुना होगा तुमने फर्स्ट ईयर में। अब तुम सोच जी रहे हो कि सर एंटीजन तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बाहर से आता है बॉडी में, और हमारी बॉडी में ये नुकसान पैदा करता है। एंटीजन तो उस वायरस या बैक्टीरिया को कहते हैं, उसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो बेटा एंटीजन दो किस्म के होते हैं, एक होता है बुरा वाला जो बाहर से आता है फॉरेन बॉडी, और एक होता है हमारे जी आरबीसी में मौजूद। जो एंटीजन हमारे आरबीसी में मौजूद है वो अच्छा होगा या बुरा होगा? ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा वाला एंटीजन है। और इसकी नेचर क्या होती है, ये एक प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन। जी पूरा लिख दो आप, ग्लाइकोप्रोटीन। ये एंटीजन अगर हमारी आरबीसी में मौजूद है, और ये अगर इसको केमिकल बेसिस पे अगर देखें, तो अगर ये एंटीजन ए निकला तो मुबारक, हमारा ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। ए। ये एक ही आरबीसी में मुख्तलिफ बता देता हूँ, इस एक आरबीसी में एक ही किस्म का होता है एंटीजन। अगर इस आरबीसी में अगर कोई और आरबीसी देखा, उसमें हमारे पास किसी और पर्सन का आरबीसी देखा, उसमें एंटीजन बी है उसकी सरफेस पे, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर उसकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन्स ए एंड बी दोनों हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। नो एंटीजन। समझे अली, समझ आया?
जी जी 4 किस्म की सेल, 1 2 3 4। एंड अगर मैं कह रहा हूँ एंटीजन ए है, एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा बेटा, ए। ए अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, बी। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन सी, सॉरी सी, सॉरी, एंटीजन ए सी बी एंड बी है, दोनों है, तो जी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ए बी। बी पर्सल रेसिपिएंट कहते हैं इसको, वो भी बताऊंगा क्यों कहते हैं। और अगर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, नो एंटीजन, तो ये तो यूनिवर्सल डोनर है अली, जी मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, याद है। जी तो ये याद है। कौन सा बनेगा, ओ। अब तुम सोच ओ रहे हो कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो होता है, तो इसलिए फिर मैंने आप तुम्हें कहा कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे 2 किस्म के प्रोटीन्स हैं। एक किस्म का तो नाम क्या हो गया, एंटीजन। दूसरे का जी जो नाम होता है वो होता है आर एच। वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही है। वो अगर किसी के पास है तो उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, तो उसके ब्लड ग्रुप्स के बाद क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। और वो अगर प्रोटीन आर एच प्रोटीन नहीं होता, एक और किस्म का प्रोटीन है, यानी कि मिसाल के तौर पे इसके साथ एक और प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन को मैं कह रहा हूँ आर एच, अगर है, अगर मौजूद है, ये भी किस्म का क्या है अली, ये भी किस्म का प्रोटीन है। अगर ये वाला प्रोटीन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप के बाद बस क्या लगा दोगे आप, पॉजिटिव। पॉजिटिव सही। और अगर ये है, और अगर आर एच नहीं है तो उसके ब्लड ग्रुप के आगे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, क्या लगा दोगे आप। नेगेटिव मिसाल के तौर पे इसमें आर एच नहीं है, इसमें आर एच नहीं है, तो मैं इसके ब्लड ग्रुप के आगे क्या लगा दूंगा। नेगेटिव बिल्कुल सही है। तो आर एच अलग चीज है। 2 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। फिलहाल सबसे पहला जो हमें देखना है वो एंटीजन है। तो कितने किस्म के फिनोटाइप बन सकते हैं हमारे पास, 4 किस्म के फिनोटाइप ओ बेस्ड जी एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन्स ए एंड बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, नो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ। जी डिस्कवरी करना ज्यादा मुश्किल था, उसके बाद और मजीद का मुश्किल काम किया है, उसके बारे में जेनेटिकली बताना, जीन्स के बेसिस पे बताना। तो जेनेटिक बेसिस हमारे एबीओ सिस्टम की किसने बताई थी, बर्नस्टीन एक और साइंटिस्ट था। डिस्कवरी लैंडस्टीनर, और फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन जेनेटिक बेसिस बर्नस्टीन। ये दोनों एमसीक्यू अलग अलग है। सही है। इसने किस तरह जी बताया था, इसने थोड़ा सा और डिटेल बताया। उसने कहा कि हमारे ब्लड ग्रुप की एक जीन है। क्या है हमारा ब्लड ग्रुप, कितने जीन्स कंट्रोल कर रही है, जीन एक है, लेकिन उसकी कितनी फॉर्म्स है, 2 से ज्यादा ही है ना। क्या 2 से ज्यादा में 3 आता है, 3 भी आता है और 30 लाख भी आएगा। जब 2 से ज्यादा की बात बन जाए तो क्या कहलाता है वो, मल्टीपल अलील्स। तो उसने कहा था कि हमारे ब्लड ग्रुप की जो एक जीन है उसको कितनी अलील्स कंट्रोल कर रही है, 3 अलील्स कंट्रोल कर रही है। कितनी अलील्स अली, 3। हम्म, ब्लड ग्रुप को उसने किस तरह बताया बेटा, ब्लड ग्रुप को उसने डिनोट किया आई से। किससे किया अली, आई मतलब जो ब्लड की जो समझो ब्लड ग्रुप की जो जीन है, ब्लड ग्रुप की जो जीन है उसने किस तरह डिनोट करी बेटा, आई से। और ब्लड ग्रुप उसके ऊपर लिख दिया। आई ए का मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए आई बी का जी मतलब ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी स्मॉल आई का मतलब देखना भी क्या होगा। तो उसने तकरीबन इन 3 अलील से हमें 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताए। अभी ये छोड़ दो, अभी समझ भी नहीं आएगा, ये पहले ये देख लो किस तरह। अच्छा, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो ब्लड ग्रुप्स के मैक्सिमम कितने फिनोटाइप है, 4 हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये फिनोटाइप है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बेसिस पे बात करें, इसके तकरीबन 3 अलील्स हैं, 3 अलील्स हैं, और इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, और उसकी कितनी वैरायटीज बता दी, कितनी कॉम्बिनेशंस पता चल गए, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे, इसने कहा कि यार आई को मैं रिप्रेजेंट, आई का मतलब ब्लड ग्रुप की जीन है और ए का मतलब वो ब्लड ग्रुप है, कैसे, आई ए, आई ए क्या मतलब इसका, ब- इसने ब्लड ग्रुप की जीन है, इसकी इसको 2 दफा लिख दिया, आई ए आई ए, तो मतलब कंडीशन कौन सी होगी, होमोजाइगस या हेटरोजाइगस। आप बोलोगे सर होमोजाइगस, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा इसको, ऑब्वियसली ए होगा। ए इसको आप डिफरेंट कैसे लिख सकते हो, देखो स्मॉल आई के पास कोई ब्लड ग्रुप की जीन नहीं है, तो आई ए के साथ आप स्मॉल आई को मिला के देखो,
तो कौन जीता? ऑब्वियसली इसके पास तो कुछ है नहीं, और ये स्मॉल में लिखा हुआ है और ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट जीन जीतती है, डोमिनेंट जीन शो होती है। तो ये भी कौन सा ब्लड ग्रुप बना? ए। लेकिन क्या ही कंडीशन होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? ये आप कहोगे प्रोटाइप। हेट्रो है, ये डिफरेंट है। सही है, दोनों केसेस में ब्लड ए बन रहा है। अब ब्लड ग्रुप बी किस तरह बन सकते हैं? दो किस्म से, एक होगा आई बी, तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा, दोनों सेम है, होमोजाइगस। ब्लड ग्रुप आई बी के साथ आप स्मॉल आई को जोड़ दो तो हीट्रोजाइगस, इसमें भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। पांचवी कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल आई के साथ कैपिटल बी को जोड़ दो आप, कैपिटल आई के साथ कैपिटल ई बी को जोड़ दो आप। सही, तो वो हीट्रोजाइगस है। तो अब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? दोनों ही शो होंगे, ए बी। और दोनों सेम है, आई आई होमोजाइगस है, तो कोई एंटीजन नहीं है, तो उसका मतलब है ब्लड ग्रुप ओ है। तो सर चार एलील्स नहीं होनी चाहिए थी? कैपिटल आई, कैपिटल बी, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए बी। इसने इस तरह नहीं बताया था, इसने इनको एक ही कंसीडर किया है इसने जो है। इसने चौथी एलील इस तरह नहीं बताई कि कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, इसने इस तरह नहीं बताया, इसने इसको बिल्कुल स्पेसिफिक करके बता दिया। एक ये किस्म है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक ये किस्म है, इसकी भी दो फॉर्म्स हैं, और इन दोनों को मिला के एक अलग कंसीडर नहीं किया इसने, इनको साथ मिला दिया और एक ये वाली फॉर्म है, तो तीन अलील्स हैं। जी अली, समझ में आए बेटा ये? ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है कभी टिपिकल, लेकिन परेशान नहीं होना, हो जाएगा ये आसान। क्या इंसान का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें जो ए बी वाला है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, तो क्या ये कहना सही है कि यहाँ पे ए भी शो हो रहा है और बी भी शो हो रहा है? आप कहोगे यस। और जब याद करो, जब दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं, दोनों ही शो होते हैं, तो उस फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस? को डोमिनेंस। तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है, जिसमें हम लोग कहते हैं, जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप है हमारा, तो क्या वो बेस्ट एग्जांपल है को डोमिनेंस की? आपका आंसर होगा यस या नो? मुझे समझ नहीं आया, फिर बताइए। सॉरी। समझ में नहीं आया ये बात। भाई देखो, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, एक मिनट, हमारा कोडोमिनेंस अभी हमने पढ़ा था, याद है थोड़ी देर पहले? कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस में होता है कि दोनों जीन्स एक दूसरे को मास्क नहीं करती हैं, दोनों जीन्स, दोनों अलील्स क्या हो जाती हैं, सॉरी, दोनों अलील्स क्या हो जाती हैं? कॉम्बिनेंट हो जाए। शो हो जाती हैं कि नहीं? तो मुझे बताओ, हमारे ब्लड ग्रुप में ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो दोनों शो हो जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ए बी। तो क्या ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है? यस, ऐसी है। जब हम बनाते थे आई ए और आई बी, तो क्या दोनों एक दूसरे को छुपा रहे थे करेक्टरिस्टिक को? आप बोलोगे नहीं सर, दोनों शो हो रहे थे। आप बोलोगे यस सर, दोनों शो हो रहे थे। जब दोनों इक्वली शो हो जाए, दोनों डोमिनेंट हो जाए, तो आप समझ जाओ वो क्या, कौन से इनहेरिटेंस है बेटा। कौन सा? अब सही है अली? जी। अच्छा, जो इंटरनेशनल सोसाइटी पूरी दुनिया में बनी बेटा ब्लड ग्रुप के एतबार से, हमने तो सिर्फ कुछ ही पढ़े ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी। मतलब इन शॉर्ट, हमारे पास जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है उसका नाम है ए बी ओ। क्या नाम है बेटा? ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो इंटरनेशनल सोसाइटी है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसने तकरीबन कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम बता दिए? मोर देन 30 टाइप्स, जिसमें से हमारी बॉडी में दो पाए जाते हैं। एक कौन सा है बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा कौन सा है? अभी बताया था मैंने। आर हाँ, एच। यानी कि जितना हमें पता है हमारी बॉडी के हिसाब से, तो ये कौन कौन से हैं हमारे पास? एबीओ और आर बीओ एच। और सही है, मतलब जिनके बारे में हमें पता है। बाकी भी पाए जाते हैं, बाकी भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है ना इंसानों में, मतलब जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडीज हैं, वो दो हैं। अब देखो जरा, 30 में से वो कह रहे हैं कि मेन टाइप्स कितने ब्लड ग्रुप सिस्टम की? 30 में से तीन है, एम एन, एबीओ और आर एच। तो इसमें से जो वाइडली यूज है ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो कौन से यूज होते हैं? बीओ एबीओ, और आर आर एच। एच। एक ही वाला भी होता है, एम एन। लेकिन हमारे सिलेबस में, पूरे करिकुलम में ये दो होते हैं। ये जो जब एम से एन मैं कह एम एन क्या है? रहा, सॉरी, एम एन। एम एन। एम एन यार, एम एन का फुल फॉर्म सीधा आप देखना पड़ेगा, एम एन। एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत पेचीदा नाम है इनके। ये एंटीजेंस की नाम है, मुझे इनके नाम
नहीं, इनके नाम नहीं अली है सच। देखना पड़ेगा इनके नाम। बस एम एन ही चल रहा है वो। इसको मैं देख के तुम्हें बताऊंगा एम और एन से मुराद क्या है। देखो हर जगह एम एन ही आ रहा है। हर जगह एम ही आ रहा है वो। मैं तुम्हें देख के बताऊंगा इसका क्या है। नहीं, ये एंटीजन्स के नाम है अली। एंटीजन्स होते हैं ना, एंटीजन ए बी। ठीक। तो उनके साइंटिस्ट ने नाम रख दिए। अब ए का भी नाम क्या होगा, बी बी स्टैंड्स फॉर क्या होगा, तो इसलिए इन्होंने शायद फिर इन्होंने इस फड्डे को सॉल्व कर दिया, बस इन्होंने डायरेक्ट नाम रख दिया एम एन, RH भी नाम है फिर। ताकि डिफरेंशिएट कर सकें एक एंटीजन को दूसरे से। मेरे ख्याल में ए और बी का भी ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होगी। तो ये RH भी वही होगा। आर एच का तो नाम है, आर एच को कहते हैं रेसिस। वो एक मंकी की एक स्पीशी थी, वहां से डिराइव्ड हुआ है। तो साइंस कहती है कि इंसान पहले बंदर था, वो मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। तो अभी जब जब से हम लोग कह रहे थे आई 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 ए, आई स्टैंड्स फॉर क्या है, आई को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं एंटीजन। आई फॉर एंटीजन, जैसे आई ए लिख रहे थे ना। और एंटीजन्स का एक और नाम बायो में होता है इस चैप्टर में, आइसो एग्लूटिनोजन। स्मॉल आई से क्या मुराद था, स्मॉल आई से मुराद था कौन सी एलील, रिसेसिव एलील। रिसेसिव। और रिसेसिव एलील क्या कोई एंटीजन प्रोड्यूस करती है? नो। नहीं। उसके ऊपर कोई एलील नहीं थी। तभी तो इसका ब्लड ग्रुप क्या था, ओ था, जिसके पास कोई एंटीजन ना हो। ये आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, ये देखो अगर आप चेक करो ब्लड ग्रुप सिस्टम और इनके ऊपर एंटीजन कौन कौन से हैं। ये देखो एक सिस्टम है हमारे पास ए बी ओ। इसमें भी देखो ए, हमने जो पढ़ा था ए होगा या बी होगा, तो उसमें भी देखो कितनी क्लासिफिकेशन है। A1, A2, A3, A4, ये याद नहीं करना, ये चार्ट मसला नहीं है। MNS में देखो, पी देखो, रेसिस में देखो, कैल, पता नहीं, सारे ब्लड ग्रुप के सिस्टम है और ये उनके एंटीजन्स के नाम है। देख रहे हो अली कितने ज्यादा हैं। सही, ये चीज होती है। यहाँ तक समझ में आया नहीं? वो वाला पिछला वाला चार्ट याद नहीं करना, परेशान नहीं हो, वो नहीं आता पेपर में। सही अली, समझ आया? हेलो अली, आवाज आ रही बेटा? जी जी, समझ में आया। अच्छा। अब जरा देखो बेटा, अब मसला ये कि ये वाला चार्ट बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक क्लास में भी था। अब समझाना है ये। जैसे मिसाल के तौर पे पर्सन ए है, इसका ब्लड ग्रुप भी क्या है अली? इसका ब्लड ग्रुप मैंने लिख दिया ए। ब्लड ग्रुप की कौन सा है इसका अली, ब्लड ग्रुप ए है। ए। यानी कि इस पर्सन के जो आरबीसी है, आर बी सी, इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? इसकी सरफेस पे एंटीजन ए है। जी। एंटीजन कौन सा है, ए। अब इस इंसान की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे, बिल्कुल है। और वाइट ब्लड सेल्स में एक होता है एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं एंटी बॉडी। बॉडी। जो कि एंटीबॉडी का काम क्या है, हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन बॉडी आती है उसको अटैक करता है। तो एंटीबॉडी से मुराद के, एंटी मींस अगेंस्ट, बॉडी मींस किस बॉडी के खिलाफ काम करता है। एंटीबॉडी भी एंटीजन्स के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन कौन से एंटीजन, हमारे आरबीसी वाले या हमारे बाहर वाले? तो आप बोलोगे सर ये जो फॉरेन एजेंट्स होते बाहर वाले। जी। हैं ये फॉरेन है, और ये जो है हमारा वो जाती है। अच्छा, आप मुझे बताओ जिस पर्सन की बॉडी में आर, उसके हर एक सेल में आर, उसके हर एक आरबीसी में एंटीजन ए लगा हुआ है, तो क्या उस पर्सन के पास एंटीबॉडी ए होगी? होगी। नहीं होगी। क्योंकि अगर इसके पास एंटीबॉडी ए हो गई, तो एंटीबॉडी ए जो है इस एंटीजन को एज अ फॉरेन समझ के मारना शुरू कर मार दे, देगी। और ब्लड खत्म हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। अच्छा। समझ गए? जी जी। तो एंटीबॉडी जो है एंटीजन्स की हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी इस इंसान के पास, बी हो बी। सकती है। जी। बी और ए कभी नहीं मारेंगे। तो यानी कि आपस की बात हो रही है, समझ गए? अभी तो मैंने जी ये नहीं तुम्हें बताया कि ये वाला बंदा किसको ब्लड दे सकता है, अभी तो मैं एक ही पर्सन की बात कर रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आ जाए। जी। ये समझ आया बेटा? जी। सही है अली। बस ये मैं तुम्हें 5-10 मिनट में लिंक सेंड करूँ, क्योंकि इसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए प्रॉपर।
ये 4 मिनट में अजीब सा हो जाएगा। सही है, मैं तुम्हें चाहिए। सेंड कर रहा हूँ। ओके बेटा, ओके। चाहिए। थैंक यू।